नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के पुरुष या फिर पति या फिर कन्या राशि के पत्नी यदि वैवाहिक जीवन में होंगे तो उन दोनों में तलाक या फिर डिवोर्स की जो संभावना है वो कितनी बनती हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना ज़्यादा आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि जो डिवोर्स या फिर जो तलाक है यह कोई एक दिन की घटना नहीं है। इसके पीछे आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो दृष्टिकोण है, विवाह के प्रति आपकी जो मान्यताएं हैं या फिर जो अपेक्षाएं हैं वह सबसे महत्वपूर्ण होती है। मतलब आपका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वह जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। शुरुआत हम मिथुन राशि के जो पुरुष हैं उनसे करेंगे। मिथुन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष के कुंडली में तृतीय भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है और ये जो राशि है वो वी स्वभाव की राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि मिथुन राशि के पुरुषों में देखी जा सकती है वो होता है इनकी वाणी और इनका रहन सहन। इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनकी जो फैशन स्टेटमेंट है वो हमेशा बदलते रहते हैं। इनके जो चॉइसेस होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। मिथुन राशि में ये बात बहुत ही कॉमन होती है कि कोई भी बात इनके जीवन में कभी स्थिर नहीं होती, अस्थिरता इनके जीवन में हमेशा रहती है। अब ये जो बातें हैं जीवन के हर पहलू में देखी जा सकती है। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि इनके जो फैशन का जो स्टेटमेंट है, इनका जो रहन सहन है वो हमेशा बदलते रहते हैं। इनके जो चॉइसेस होते हैं फैशन के बारे में वो भी बदलते रहते हैं, लेकिन आधुनिक फैशन करना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार इनका जो संपूर्ण रहन इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो छोटे बच्चों की तरह होते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, छोटे मोटे बातों के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं। हालांकि इनकी वाणी काफ़ी अच्छे होते हैं, इनको शेयरिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार अपनी वाणी से भी सामने वाला जो व्यक्ति है वो दुखी ना हो इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनके शब्द भी काफ़ी अच्छे होते हैं, क्यूरियस होते हैं, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इनके पास प्रश्न भी काफ़ी अच्छे होते हैं। घूमना फिरना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, शेयरिंग करना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। ये जो बात है इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है, मतलब मिथुन राशि के जो व्यक्ति है या फिर पुरुष है खास करके, एडजस्ट करना पसंद करते हैं, मतलब एडजस्ट होते हैं। इनमें स्टर्डी नेचर है वो बिल्कुल भी देखा नहीं जाता, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। लेकिन यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है कि जो डिसिप्लिन वाली बातें हैं वो थोड़ी सी मिथुन राशि के पुरुषों में कम देखी जा सकती है। उसी प्रकार इनका जो स्पेंडिंग है वो भी कभी कभार ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इनमें इनके जो चॉइसेस होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। इस वजह से स्पेंडिंग भी काफ़ी होते हैं, खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। खर्चे के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। कई दफ़ा ये जो अस्थिरता वाली मैंने बात कही, यह जो कारण है मुख्य रूप से इनके करियर में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि करियर के मामले में भी एक ही तरीके का करियर करना नहीं पसंद करते हैं। हमेशा इनके जो चाह होते हैं, जो एक्सपेक्टेशन होते हैं वो बदलते रहते हैं, जिस वजह से करियर भी बदलते रहता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, जिस वजह से सीधा सीधा सा आर्थिक स्तर पर होता है। तो मिथुन राशि के पुरुषों में ये जो बात है वो ज़्यादा देखी जा सकती है, लेकिन इनमें इंसानियत काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। रिलेशनशिप किस तरह से मेंटेन करना है ये इनको काफ़ी अच्छी तरीके से आता है। तो ये जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन जो मैंने बात कही कि इनमें और एक जो बात है, हालांकि बौद्धिक रूप से वो काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन हार्ड वर्किंग नेचर इनमें थोड़ा कम देखा जा सकता है। शारीरिक मतलब फिजिकल हार्ड वर्क अगर करते हैं तो थोड़ा सा जल्दी थक जाते हैं। तो हालांकि पुरुष होने के बावजूद ये जो गुण है इनमें थोड़ा दिखाई देता है, जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि यह जो राशि है, मतलब मिथुन राशि है, इसमें करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मृग, आद्रा और पुनर्वसु। मृग नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, दिमाग में बहुत अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छा होता है, इनको बुक रीडिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, वाणी के ऊपर इनकी जो पकड़ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, कोई भी विषय का बहुत ही सरल रूप से करना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, टीचिंग से फील्ड से ज़्यादा रिलेट करने वाले होते हैं। इनका मित्र परिवार बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जो भी होता है इनके लिए काफ़ी खासा देखा जा सकता है। आद्रा नक्षत्र के जो पुरुष हैं इनमें बात थोड़ी सी अलग होती है। हालांकि आद्रा नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं इनमें दमखम काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनमें जो इंटेलिजेंस लेवल है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। घूमना फिरना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन इनमें जो स्टर्डीनेस है वो थोड़ा सा कम होता है, जिस वजह से
इसका जो सीधा सीधा परिणाम है, इनके करियर पर होने की संभावना ज़्यादा होती है। इनके कभी कभी वाणी भी तीखी देखी जा सकती है, और इनके जो चॉइसेस होते हैं वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। मतलब ये जो भी ये करते हैं, सिलेक्ट करते हैं जो भी बात, वो थोड़ी सी अलग होती है। तो इनकी जो निर्णय क्षमता है, या फिर इनकी ये जो भी निर्णय लेते हैं, वो नॉर्मली परफेक्ट होने की संभावना थोड़ी कम बनती है। कोई भी अगर निर्णय लेना है तो उसके पीछे की जो सोच होती है वो इनमें थोड़ी सी कम होती है। हालांकि इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। पुनर्वसु नक्षत्र के जो पुरुष है, मतलब पुनर्वसु नक्षत्र के पहले जो 3 चरण हैं वो मिथुन राशि में होते हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र के जो पुरुष हैं, इनमें वो थोड़े से डिपेंडेबल होते हैं। खुद से कोई निर्णय लेना या फिर डिसीजन पावर इनमें थोड़ी सी कम होती है, लेकिन भगवान के ऊपर या फिर धार्मिक आध्यात्मिक बहुत ज़्यादा होते हैं। ट्रांसपेरेंसी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। जो भी बात करेंगे दूसरों को शेयर करके करेंगे। नॉर्मली पुनर्वसु नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं वो कभी भी घूमना फिरना हो, कहीं पर जाना है तो अकेले नहीं जाते। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इनमें कम देखा जा सकता है। अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि मिथुन राशि के जो पुरुष है इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि कन्या राशि की जो स्त्री है इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। कन्या राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष के कुंडली में षष्ठ भाव में आने वाली राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है, और ये जो राशि है वो द्विस्वभाव की राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि कन्या राशि के स्त्री में देखी जा सकती है वो होती है इनकी वाणी। काफ़ी ज़्यादा सहज रूप से बोलने वाले होते हैं, हंसकर बोलने वाले होते हैं। उसी प्रकार किसी भी प्रकार की जो बातें कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, काफ़ी सरलतापूर्वक सामने रखने वाले होते हैं। बहुत बोलने वाले होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलने के बावजूद भी अपने अंदर की जो बात है वो नॉर्मली उजागर नहीं करते। सिक्रेटिव नेचर के होते हैं। कन्या राशि की जो स्त्री है नॉर्मली किसी पर जल्दी से विश्वास नहीं करती, या पर पूरी तरह से ओपन अप नहीं होती। इसके पीछे का कारण भी यही है कि अगर मैं अपनी पूरी बात सामने वाले के पास रख दूँ तो वो मुझे जज कर सकता है, मेरे बारे में कुछ अलग ही सोच हो सकती है, ये भी बात होती है। लेकिन इनमें जो अकल शक्ति, ग्रहण शक्ति होती है वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा चिकित्सक ये कन्या राशि की जो स्त्री है वो देखी जा सकती है। रहन सहन काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, नीट एंड क्लीन होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात प्रैक्टिकल होते हैं। पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से कमाने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। नॉर्मली कन्या राशि की जो स्त्री है वह करियर ओरिएंटेड ज़्यादा देखी जा सकती है। हालांकि इनमें भी बौद्धिक जो क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इंटेलेक्ट फील्ड से रिलेटेड किसी भी प्रकार के करियर में ये काफ़ी आगे बढ़ सकती है। इनके लिए पैसे का जो महत्व है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ वगैरह इनमें थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, खास करके पेट या फिर पेट से रिलेटेड जो बातें हैं, या फिर सिर दर्द, स्किन एलर्जी वाली बातें हैं, वो इनमें थोड़ी सी ज़्यादा देखी जा सकती है। लेकिन इनको पता है तो होता है कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो किस तरह से बढ़ना है। इनमें इंट्यूशंस भी काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। सामने वाला जो व्यक्ति है वो किस प्रकार का है, किस तरह से उनसे आपको इंटरेक्ट करनी है, वो तो डिप्लोमेसी इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। मतलब अपनी जो बात है वो सामने वाले से किस तरह से मनवानी है, कौन सी बातें करनी है, और इनको लिमिटेशन भी पता होता है कि किस तरह से सामने वाला जो व्यक्ति है इसे टैकल करना चाहिए। तो ये जो सभी बातें हैं वो कन्या राशि की जो स्त्री है इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब कन्या राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा, हस्त और चित्रा। इसमें उत्तरा नक्षत्र की जो स्त्री है इनके बारे में ये काफ़ी एडजस्ट करने वाले होते हैं। इनके बारे में इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो काफ़ी अच्छा होता है। इनमें डिसीजन पावर भी थोड़ी ज़्यादा अच्छी देखी जा सकती है। हस्त नक्षत्र की जो स्त्री है वो काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होती है, काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती है। रहन सहन इनका काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहने वाले होते हैं। लेकिन डेलिकेसी काफ़ी ज़्यादा होने के कारण किसी भी प्रकार के शारीरिक कष्ट के काम करने में वो आगे नहीं जाते, जल्दी से थक जाते हैं। छोटे मोटे बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हस्त नक्षत्र की जो स्त्री है देखी जा सकती है, लेकिन इनका सौंदर्य काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। चित्रा नक्षत्र की जो स्त्री है इनका जो सौंदर्य है ज़बरदस्त होता है। मतलब किसी चित्र के तरह ही इनका सौंदर्य होता है। इनको देखकर आपके इनके उम्र के बारे में पता नहीं चलेगा, और बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, और तीखापन इनके वाणी में देखा जा सकता है। लेकिन हाइपर एक्टिविटी इनमें देखी जा सकती है। बहुत ही ज़्यादा अलर्टनेस भी इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। जैसे कि अब तक आपको पता चला होगा कि कन्या राशि की जो स्त्री है वो किस प्रकार की होती है। जैसे कि
देखिए, दोनों जो राशियाँ हैं वो द्विस्वभाव की राशियाँ हैं और दोनों राशियों के जो स्वामी है वो बुध ही है। तो यहाँ पर कई विषयों पर इनमें एक मत होता है, कोई बड़ा ऐसा ऑपोजिशन वगैरह नहीं होता या फिर विरोध में नहीं जाते, लेकिन 2-3 बातें हैं जिसकी वजह से डिवोर्स या फिर तलाक होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात स्पेंडिंग की जो बात है। देखिए, स्पेंडिंग के बारे में जो मिथुन राशि के जो पुरुष है या फिर पति है थोड़े खर्चीले होते हैं, क्योंकि इनकी जो चॉइसेस होती है वो हमेशा बदलती रहती है। और खर्च अगर पैसा हो जाए, अननेसेसरी खर्चा अगर हो जाए, तो कन्या राशि की जो स्त्री है वो ये बात बिल्कुल भी नहीं मानेगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, करियर के मामले में कन्या राशि की जो स्त्री है वो जिस तरह से सेटल होती है उस प्रकार से जो मिथुन राशि के जो पुरुष है वो सेटल नहीं हो तो बातें, इनके जो करियर्स है वो हमेशा चेंज रहते हैं, जिस वजह से, क्योंकि यहाँ पर पैसों का जो कारण है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कन्या राशि की जो स्त्री है वो उनके पास प्रश्न बहुत होते हैं, मतलब, और जिस वजह से होता क्या है कि अगर आप किसी को अगर प्रश्न ज़्यादा पूछते हो तो वो उस पर विश्वास के बारे में आप मतलब प्रश्न चिन्ह होता है। तो यही जो बात है वो मिथुन राशि के पुरुषों को पसंद नहीं आती, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर भी इनके पास प्रश्न ज़्यादा होते हैं और कई दफ़ा खुद से वो निर्णय लेने में असक्षम नहीं हो पाते, और खुद से अगर कोई निर्णय लेते हैं तो उसके बारे में भी विरोध जताया जाता है कन्या राशि की स्त्री के द्वारा। तो ये बात भी ज़्यादा आवश्यक है, इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। एडजस्ट करना, एक दूसरे को समझना, ये जो बातें, देखिए मिथुन राशि की जो पुरुष है, पुरुष होने के बावजूद इनका जो नेचर होता है वो छोटे बच्चों के तरह होता है, तो इन्हें नर्चर करना ये ज़्यादा पसंद होना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर ये बात कन्या राशि की जो स्त्री है उन्होंने समझ ली तो आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखे नहीं जाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और जो तीसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है जो कि वैवाहिक जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होता है काम जीवन। देखिए, मिथुन जो राशि है वो काम त्रिकोण की राशि है, पुरुष राशि है, तो इनमें काम भावना के प्रति जो चाह होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है। हालांकि कन्या राशि की जो स्त्री होती है इनमें ये बात नहीं होती। और ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप रिलेशनशिप में आते हो या फिर काम भावना के प्रति ये जो बातें हैं वो समझनी ज़्यादा आवश्यक है। तो इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान दोगे तो जो बातें हैं वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी कभार कन्या राशि की जो स्त्री है अगर वे जैसा चाहते हैं उस तरह से बातें ना हो तो फिर इनकी जो वाणी होती है वो तीखी होती है और बहुत ही टोक कर बोलना की जो बात होती है वो इनमें ज़्यादा देखी जा सकती है, जिसकी वजह से जो मिथुन राशि की जो पुरुष है वो हमेशा अगर ऐसी बात होती रही तो वो कुछ अलग डिसीजन ले सकते हैं, तलाक या फिर डिवोर्स के मामले में बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं। हालांकि ये जो सभी बातें हैं इस पर थोड़ा अगर ध्यान दें तो तलाक या फिर डिवोर्स होने की संभावना काफ़ी कम बनती है। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके वैवाहिक जीवन में आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि ये जो सभी बातें हमने कही वो सिर्फ और सिर्फ राशियों के आधार पर की, जहाँ पर चंद्रमा की जो राशि है उसके ऊपर हमने बात की। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वो अलग अलग राशि नक्षत्र में या फिर योग में हो सकते हैं, उसके अलग अलग परिणाम भी हो सकते हैं। आपकी कुंडली जो है वो देखकर इसके बारे में ज़्यादा कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि के पति और कन्या राशि के पत्नी यदि वैवाहिक जीवन में होंगे तो उनमें डिवोर्स या फिर तलाक होने की संभावना कितनी बनते हैं, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।